सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच रिविजिट। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी 2023 मेंस का कैलेंडर जारी कर दिया है। और जैसा कि पहले उन्होंने कहा था 11 मार्च से ही एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। 11 मार्च से 16 मार्च के बीच में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके एडमिट कार्ड आपको 5 मार्च से उपलब्ध हो जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आवेदन होगा एमपीपीएससी मेंस 2023 के लिए, ये 15 फरवरी से भरे जाएंगे। 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। तो ये रहा एमपीपीएससी मेंस 2023 के बारे में। हालांकि उम्मीद ऐसी थी कि शायद एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम होते हैं वहां पर भी आमतौर पर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग 4 महीने का गैप होता है। लेकिन एमपीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया। एमपीपीएससी के बल्कि इस एग्जाम में देखा जाए तो एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स और मेंस में 3 महीने से भी कम का गैप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा था कि भाई कुछ तो टाइम रिलेवेंट दो जिससे कि लोग प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें, है ना। लेकिन फिलहाल एमपीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि एमपीपीएससी कहना यह था कि भाई उनका ये हो सकता है मानना हो कि भाई आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के साथ में ही तैयारी करते हो, मेंस के टॉपिक भी आप कंप्लीट पहले से कर लेते हो, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, ऐसा शायद उनका मानना रहा होगा। वट एवर द रीजन इज, बट यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को छोटी सी एडवाइस ये देना चाहूँगा कि या दैट्स ट्रू दैट कि थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करिए, इसको प्रॉपर रूटीन बना के करिए। एंड सेकेंड थिंग इज दैट रिवीजन को पर्याप्त टाइम दीजिए। रिवीजन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपके माइंड में जो पॉइंट्स हैं लिखते वक्त जल्दी जनरेट होंगे। और तीसरा, क्वेश्चंस को कुछ अपने हिसाब से जो आप लिखेंगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से आपके अंदर एक जजमेंट स्किल पैदा होती है, प्रायोरिटाइज करने की स्किल पैदा होती है कि आपके पास इतना सा नॉलेज है तो उसको कैसे कंप्रेस कर दिया जाए, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए 20 लाइन का नॉलेज है, तो आप उसको कैसे 3 लाइन 4 लाइन में कंप्रेस करते हैं, तो ये भी सीखना पड़ता है। और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तभी जाके वो स्किल पैदा होती है। मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि एक अच्छा नॉलेज होने के बाद एक अच्छा आंसर आप लिख पाओ बिना प्रैक्टिस के, मुश्किल काम है। जैसे कहते हैं ना, गाने की लिरिक्स याद है लेकिन आप अच्छा गाना गा पाओ, मुश्किल काम है यदि आपने रियाज नहीं किया है। ठीक वैसे ही यहाँ पे होता है, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये एमपीपीएससी 2023 में अपीयर होने वाले सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से आप तैयारी करिए, प्रॉपर तरीके से। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन एमपीपीएससी ने दी है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ था 2023 का रिजल्ट तो आ ही गया है, लेकिन साथ में इसके स्कोर कार्ड और ओएमआर शीट्स डाउनलोड करने के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि स्कोर कार्ड्स अब प्रॉपर तरीके से मिलेंगे 3 फरवरी से। 3 फरवरी से 2 मई के बीच में आप अपने स्कोर कार्ड देख सकते हैं और साथ में ओएमआर शीट भी डाउनलोड कर पाएंगे। 50 रुपए का लेकिन आपको भुगतान करना पड़ेगा, है ना। तो 3 फरवरी से ये स्कोर कार्ड आप देख पाएंगे, मतलब कल से बेसिकली आप देख पाएंगे स्कोर कार्ड्स कि आपको कितने नंबर मिले हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को लगभग लगभग आइडिया होती है, लेकिन कभी कभी क्या है, टिक करने में पेपर में थोड़ा हल्का आगे पीछे आता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग कई बार स्कोर, एग्जैक्ट स्कोर कई बार कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो ये रहा स्कोर कार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये रहा एमपीपीएससी 2023 के बारे में। अब बात करते हैं एमपीपीएससी 2024 के लिए। एमपीपीएससी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 28 अप्रैल को आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाइए प्रॉपर तरीके से। जो लोग मेंस दे रहे हैं, तो जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि ऑब्वियस बात है मेंस दे ही रहे हैं, तो उनके मन में ये भी एक अजीब सा कन्फ्यूज़न है कि प्रीलिम्स भी बाद में होने वाला है तो उसको करें इसको करें। लेकिन आपको अभी पूरी ताकत मेंस में लगानी है। प्रीलिम्स का रत्ती भर नहीं सोचना है, आपको पूरी ताकत अपनी मेंस में लगानी है। जब आपका मेंस का पेपर हो जाए उसके बाद प्रीलिम्स की प्रैक्टिस और रिवीजन करना है ना। तो ये थोड़ा मेरा कुछ एडवाइस है। लेकिन जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से 28 अप्रैल की ही एग्जाम की बस कुल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक एडवाइस और भी है कि देखिए, यदि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तब तो आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा। बल्कि इन केस यदि आप चाहते हैं कि थोड़ी हेल्प मिले हमारी तरफ से, तो हमारी तरफ से एक बैच भी लॉन्च किया गया था एमपीपीएससी 2024 के लिए। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन यदि इन केस आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी कोचिंग के नोट्स को या किसी कोचिंग से आपने कर रखी है, तो आप यहाँ वहाँ मत भटकिए। 36 जगह में आपने जो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर रखा है उसी को बार बार रिवाइज करिए। सारा खेल रिवीजन का है। किसी भी किताब में 80% नॉलेज बाय डिफॉल्ट मिल जाता है।
20% की बात करें तो ज़रूर यहाँ वहाँ डिफरेंट थोड़ी रिसर्च करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे प्रयास करना है कि जो भी आपने किताब पढ़ रखी है उसी को बार बार रिवाइज करिए। हालांकि अपने कंटेंट को समय समय पे हल्का डायनामिक आप कर सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से आप चीज़ें अपडेट कर सकते हो। जैसे कई जगह मैंने डिस्कस किया था पहले कि रामसर साइट कई जगह किताबों में भोज वेटलैंड के बारे में उसको लिखा हुआ है ना, जब आप पढ़ोगे मध्य प्रदेश जी के। लेकिन अब 3 और जुड़ गई हैं तो उसको भी आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये जो अपडेट है वो अपनी किताब में आप कर सकते हो, इन केस यदि आपने हल्की पुरानी किताब आपके पास में है। लेकिन मेरा कहना है कि आपको किताब चेंज नहीं करना है, उसके लिए जो भी आप पढ़ रखे हो उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। लगभग सारे फैकल्टी जब बुक लिखते हैं तो मेजर पोर्शन को ऑलरेडी कवर कर लेते हैं, है ना। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से बार बार रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, उससे आंसर मतलब थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अंदर क्लैरिटी अच्छी पैदा होती है, तो थोड़ा सा वो भी उसमें काम करें तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। और आप सभी लोगों को एमपीपीएससी 2024 फिल्म्स के लिए भी और एमपीपीएससी 2023 मेंस के लिए भी और फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के लिए भी, हालांकि फॉरेस्ट सर्विस मेंस सब काफ़ी आगे चला गया, तो उस सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।